नमस्कार साथियों, डिवाइन परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हम अलग अलग सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं, उसी के अंदर आज हम देखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं फिर इसको। तो आज का जो अपना पहला हेडिंग है वो रहने वाला है, इसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इतने सारे सिस्टम होने के बावजूद इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? भाई, हर जितने भी सिस्टम है सबके अपने अपने अलग अलग काम है। ठीक वैसे ही स्केलेटन सिस्टम है, उसका भी अपना काम है। हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, इसके अलावा जो बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम है, वो ये स्केलेटन सिस्टम का ही काम रहने वाला है। लोकोमोशन के अंदर भी यही हेल्प करता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी और स्केलेटन सिस्टम ही करता है। तो ये सारे इसके है वो फंक्शन रहने वाले हैं। अब हम एक एक करके इसके ऊपर और सारी बातें वो नोट करते जाते हैं। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि कॉपी और पेन लेके साथ में बैठे और साथ साथ में लिखते रहें, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, फिर आती है कि स्केलेटन सिस्टम के क्या क्या वर्क है। तो हम लिखने वाले हैं इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम it provide skeleton system provide structure to the body and support, protect internal organ। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। क्या क्या कंसिस्ट करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर क्या क्या चीजें आने वाली हैं? जैसे बोन है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं और कार्टिलेज है। ये सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आने वाली है। देखो मैंने क्या बातें लिखी हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम में, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था, वापस बता रहा हूँ कि स्केलेटन सिस्टम है वो हमारी बॉडी को एक फिक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है। अगर ये नहीं होता तो हम ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि बॉडी को एक फिक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। दूसरी बात, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, अगर एक्सटीरियर बैरियर से अपने को मान लो कोई चोट वगैरह ना लगे, इससे भी ये अपने को प्रोटेक्ट करने का काम है वो करता है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? जैसे बोन है, लिगामेंट्स हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे अपन, और कार्टिलेज है, फिर टेंडन्स है। ये सारी चीजें हैं वो इसके अंदर आने वाली है। तो मेरे ख्याल से पहली बात क्लियर हो गई होगी कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है इसके अंदर, सॉरी, सेकंड इसके अंदर अपना टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। देखो, पहला टाइप है इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इसके दो टाइप होते हैं। पहला तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और सेकंड है इसके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। राइट। हम देख रहे हैं कि स्केलेटन सिस्टम है वो कितने तरह का होता है। तो हमारा आंसर निकल गया है इसके अंदर कि भाई दो तरह का होता है। टाइप के अंदर कितने तरह का होता है? यानी दो तरह का होता है स्केलेटन सिस्टम। कितने तरह का?
टू टाइप का होता है स्केलेटन सिस्टम, पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। मैंने यहाँ पे लगा दिया टू टाइप, ये लो, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम के दो तरह के होते हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, चलें फिर आगे। चलिए नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर है हमारा ये एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इस क्लास के अंदर अपन एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर देखो हमारी जो स्कल होती है और फेशियल बोन है, फिर हमारे यहाँ पे जो बोन होती है हायोइड बोन, प्लस ये जो रिब्स हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। जो हमारी मेन एक्सिस होती है बॉडी की, उससे रिलेटेड जो स्केलेटन सिस्टम है वही एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर आने वाला है। हमारी जो मेन एक्सिस है उससे रिलेटेड जो स्केलेटन सिस्टम है उसी को बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। जरा देखें, और इसके अंदर कितनी बोन लाई करती हैं? 80 बोन लाई करती हैं। इसके अंदर कितनी बोन होती हैं? 80 बोन होती है। चलिए हम लिख सकते हैं इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट 80 बोन्स। इसके अंदर 80 बोन्स है वो लाई करती हैं और इट इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जैसे स्कल है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब स्कल के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, स्कल के अंदर दो चीजें आएंगी। एक तो आएगी इसके अंदर क्रेनियम जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और एक आ जाएंगे इसके अंदर फेशियल बोन। जितनी भी होती है वो सारी इसके अंदर आने वाली है। क्रेनियम बोन है वो 8 होती है, जबकि फेशियल बोन है वो 14 होती है। इन दोनों को मिला के ये इसी के अंदर शामिल होने वाली है। फिर अगला देखने वाले हैं स्कल के बाद में दूसरा नंबर रहेगा वो है नेक बोन। अब नेक बोन के अंदर एक ही बोन आती है, एक बोन शामिल होती है। फिर नेक्स्ट है रिब्स और 4 पे है वर्टिब्रल कॉलम। ये इन 4-5 चीजों से मिलके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है वो बनने वाला। अब देखो रिब्स है वो होती हैं 24 रिब्स होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर भी आपको जैसे 33 भी देखने को मिल सकती है और 26 भी। अब ये कब ये होती हैं, प्लस इसके अंदर कभी कभी एक चीज और भी देखने को मिलती है आपको। इन सबको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। फिलहाल आप है ना ये चीज नोट करो कि एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर 80 बोन्स होती हैं और उसमें ये शामिल होता है स्कल है, नेक बोन है, रिब्स है और वर्टिब्रल कॉलम है। स्कल के अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन है वो इंक्लूड होगी। समझ गए? चलो आगे देखो, एक एक करके पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसके अंदर स्कल। ये देखो मैंने दिखा रखा आपको स्कल के अंदर इट कंसिस्ट, इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इट कंसिस्ट क्रेनियम एंड फेशियल बोन। इसके अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन्स है वो शामिल होते हैं। जो हमारा स्कल है उसके अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन दोनों ही शामिल होते हैं। हम सबसे पहले इसके अंदर देखने वाले हैं क्रेनियम। अब देखो क्रेनियम के अंदर कितनी बोन होती हैं? क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी? देखो जरा वापस देखो। सबसे पहले जो हमारी आगे की बोन है ये वाली इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। फिर इससे पीछे 2 बोन होती हैं उसको बोलते हैं पेराइटल। पेराइटल और पीछे की साइड के अंदर जो बोन होती है नेक के उसको बोलते हैं ओसिपिटल। ये वाली टेम्पोरल बोन, और फिर इथेमोइड और स्पिनोइड, ऐसे करके टोटल 8 बोन होने वाली है। एक देखो डायग्राम भी बना रखा है यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आगे वाली बोन एक बोन होती है जिसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। फिर पेराइटल बोन, पेरेंट्स देखो वो 2 ही होते हैं, ठीक वैसे ही पेराइटल के अंदर भी 2 ही बोन होती हैं।
तीसरे वाली ये पीछे वाली ओसिपिटल, ओसिपिटल के अंदर 1 बोन होती है। फिर ये साइड वाली, बोलते हैं ना टेम्परेचर बढ़ जाता, सर दर्द करने लगता है, ऐसे हाथ लगाते हैं, तो यानी इसको बोलते हैं अपन टेम्पोरल, टेम्पोरल बोन। फिर ये वाली इससे थोड़ा सा जस्ट आगे इस वाली बोन को अपन बोलेंगे स्फिनोइड, और ये आंखों के जस्ट पास में इथेमोइड, एक बोन होती है। तो टोटल करके कितनी बोन होने वाली है? ये 8 बोन होने वाली। एक एक के नाम लिखते हैं। सबसे पहले कौन सी बोन बोन देखी अपन ने? सबसे पहले आगे आगे वाली बोली थी ना मैंने, फ्रंटल। तो क्या लिखेंगे? फ्रंटल, FRONTL। फ्रंटल के अंदर 1 बोन होती है, एक ही बोन शामिल होती है फ्रंटल के अंदर, सिर्फ एक बोन शामिल होती है। चलो फिर आगे, उससे जस्ट पीछे मैंने बताया था पेराइटल, पेराइटल बोन। और पेराइटल के अंदर कितनी बोन होती है? पेराइटल के अंदर 2 बोन होती है। पेराइटल के अंदर कितनी बोन होती हैं? 2 बोन होती हैं। फिर थर्ड नंबर पे ओसिपिटल, ओसिपिटल जस्ट गर्दन के पीछे वाली साइड में ये होती है एक बोन। फिर 4 टेम्पोरल, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल देखो ये वाली बोन है ना, वो टेम्पोरल के अंदर आएगी, 2 बोन होती हैं। फिर 5 नंबर पे अपन लिखेंगे स्फिनोइड, ये वाली स्फिनोइड, ये 1 होती है। और लास्ट में है इथेमोइड, इथेमोइड, ये भी कितनी होती है? 1 बोन ही होती है। तो टोटल मिला के कितनी बोन होने वाली है? 1 और 2 3, 3 और 4, 4 और 2 6, 7 और ये 8, टोटल कितनी बोन हो गई? यानी हम लिख सकते हैं टोटल बोन वो हो गई 8। इसके अंदर, किसके अंदर? जो हमारा स्कल है उसके अंदर टोटल बोन कितनी होने वाली हैं? 8 हो गई। टोटल बोन 8 बोन है वो इसके अंदर आ जाती हैं। हम एक एक करके एक्सियल स्केलेटन के अंदर लास्ट तक पूरी की पूरी 80 बोन्स है वो काउंट करने वाले हैं। समझ गए? सेकंड पे चलो, सेकंड स्लाइड पे चलो। सबसे पहले हमने देख ली स्कल वाली बोन, अब दूसरे नंबर पे अपन देखने वाले हैं और फेशियल बोन। ये देखो फेशियल, तो फेशियल के अंदर क्या लिख सकते हैं? टोटल बोन। टोटल बोन कितनी रहने वाली है? देखो नासल वाली 2 बोन, लेक्राइमल 2 बोन, इंफीरियर नासल कौनचा के अंदर 2 बोन रहने वाली है, मैक्सिला भी 2 होती हैं, मैंडिबल 1 है, वूमर 1 है, जाइगोमेटिक है वो 2 होती हैं, और पेलेटाइन भी 2 होती है। तो ऐसे करके ये टोटल करने के बाद में 14 बोन है वो रहने वाली है। इसके अंदर जो ये मैंडिबल है ना, ये एकमात्र मूवेबल बोन है। मैंडिबल है वो एकमात्र मूवेबल बोन है। तो हमने लिख दी टोटल बोन, तो लिखेंगे अपन 14। एंड मैंडिबल, मैंडिबल इज ओनली मूवेबल, मूवेबल बोन। जो ये मैंडिबल होती है वो अकेली ही मूव करने वाली बोन इसके अंदर होती है। समझ गए? फेशियल बोन के अंदर टोटल 14 बोन होती है, मैंडिबल है वो एकमात्र इसके अंदर मूवमेंट करने वाली बोन है, बाकी इसमें कोई भी मूवमेंट है वो नहीं करती। टोटल है वो 14 बोन होती है। बस इसमें ये 2 बातें याद करनी है आपको। 14 के अगर नाम ना भी याद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर इसके बाद में देखते हैं ऑडिटरी ओसिकल्स। इसके बाद में देखने वाले हैं अपन ऑडिटरी ओसिकल्स। इसके अंदर आएंगी बोन रिलेटेड टू, बोन रिलेटेड टू, बोन रिलेटेड टू ईयर, यानी जो हमारे ईयर से रिलेटेड बोन है ना वो इसके अंदर शामिल रहने वाली है। जो हमारे ईयर से रिलेटेड रहने वाली बोन है वो इसके अंदर शामिल आएंगी। तो ईयर के अंदर टोटल कितनी बोन होती हैं? टोटल बोन इन 1 ईयर,
एक के अंदर 3 बोन रहने वाली है। टोटल बोन इन 1 ईयर, एक कान के अंदर कितनी बोन रहने वाली है? 3। कौन कौन सी? इनकस, मेलियस और स्टेपीज। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ऐसे टोटल करके 3 बोन हो गई। टोटल कितनी हो गई? लेकिन ये तो सिर्फ एक ईयर की हुई। अगर अपन बात करें, सो 2 ईयर कंसिस्ट 3 + 3, यानी कितने हो गए? 6 बॉन। 6 बॉन, 6 बॉन आ गई। और ये स्टेपीज होती है, वो सबसे छोटी बॉन भी होती है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बॉन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपीज आएगी इसके अंदर। आंसर क्या आने वाला है? स्टेपीज आ जाएगा। तो ऑडिटरी ओसिकल्स के अंदर वो सारी बोन आएंगी जो हमारे ईयर से रिलेटेड बोन है, जो हमारे ईयर से रिलेटेड बोन है, वो सारे आएंगे। एक बोन के अंदर, एक ईयर के अंदर 3 बोन होती हैं, इसलिए हमारे पास 2 ईयर है, तो टोटल कितनी बोन हो गई? 6 बोन हो गई। जिसके अंदर एक में 3 है, तो 3 कौन कौन सी हैं? इनकस, मेलियस और स्टेपिस। टोटल करके 3 बोन हो गई। बढ़े आगे। क्रेनियम के अंदर 8 बोन, ये वाला। फिर जो हमारा फेसियल बोन है वो 14 बोन। उसके बाद में हम देख रहे हैं हमारे जो ईयर है उसके अंदर कितनी बोन है? उसमें 3 इधर वाले में और 3 इधर वाले में, इनकस, मेलियस, स्टेपिस। तो 3 और 3 करके कितनी हो गई? 6। तो हमारे दोनों कानों के अंदर कितनी बोन है? 6 बोन है। तो हमने लिख रखा। पढ़े अब आगे। देखो, फिर आते हैं नेक के ऊपर, नेक वाली बोन। नेक वाली बोन, ये देखो, नेक बोन। इस वाली बोन को बोलते हैं, वापस लिखते हैं, देखो वापस देखो। इसके बाद में अपन देखने वाले हैं नेक बोन। तो नेक बोन के अंदर क्या होने वाली है? हायोड बोन। यानी इसमें सिर्फ एक ही बोन है, एक ही बोन है। वो देखो, ये वाली बोन, ये जो बोन दिख रही है ना, इसी को बोलेंगे अपन हायोड, हायोड बोन। इसी को बोलेंगे हायोड बोन। समझ गए यहां तक? तो 8 तो देखी थी क्रेनियम के अंदर, फिर फेसियल के ऊपर 14 देख ली, फिर 3 और 3 मिला के 6 देख ली ईयर के अंदर टोटल। और एक बोन हमारी गले के ऊपर, जिसको बोलते हैं अपन हायोड बोन। ये ऊपर मैंडिबल दिखा रखा है, जो मूवेबल मूवेबल बोन है। और ये लेरिंग्स है, जिसको अपन बोलते हैं वॉइस, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। मेन हमें ध्यान देना है हायोड बोन के ऊपर। किस पे ध्यान देना? हायोड बोन के ऊपर। तो हायोड बोन कितनी होती है? एक बोन होती है हायोड। समझ लिया? चलें क्या अब आगे? चलो तो फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में क्या है। इसके बाद में पढ़ने वाले अपन रिब्स। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये बीच वाली यहाँ पर आपको, और ये जो बोन दिख रही है, इस वाली बोन को एक अलग नाम से बोलते हैं अपन। इसको बोलेंगे स्टर्नम। सभी रिब्स को आपस में कनेक्ट करके रखने वाली बोन है स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। नेक्स्ट, ये देखो, ये सारी है ना, वो हैं रिब्स। कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की साइड में देखो 11 और 12। तो कितनी हो गई ये? टोटल 12। 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, यानी टोटल अगर कोई पूछे आपको रिब्स, रिब्स है वो कितनी होती हैं, तो बता देना 24 रिब्स होती हैं। रिब्स टोटल, रिब्स बोन, टोटल रिब्स बोन है ना, वो कितनी आएंगी? वो आ जाएंगी 24, मतलब 12 पेयर। समझ गए? प्लस 1 इसके अंदर होती है स्टर्नम,
एक इसके अंदर स्टर्नम होती है। अच्छा, रिब्स का क्या काम है? देखो यहीं पे आसपास में आपको मिलेगा हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट आवर इनर ऑर्गन्स, जैसे लंग्स वगैरह है और हार्ट वगैरह, उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करने का काम रिब्स है वो कर रहा है। टोटल मैंने लिखा है, टोटल रिब्स बोन कितनी होती हैं? 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। ये देखो, ये 24, इसका मतलब होता है 12 पेयर, 12 पेयर रिब्स होती हैं। इन सबको कनेक्ट करने का काम ये वाली बोन कर रही है, जिसको बोलते हैं अपन स्टर्नम। स्टर्नम, तो रिब्स के अंदर तो टोटल 12 पेयर ही आने वाली, यानी 24 ही। फिर पूरा रिब केज है ना, उसके अंदर ये स्टर्नम है वो और शामिल हो जाएगी। और इट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन लाइक, जैसे कि लंग्स है एंड लंग्स एंड हार्ट, ह्यूमन हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करने का काम है वो करती है। तो यहाँ तक की बातें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, नोट डाउन कर सकते हो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर अब है, अगला है वर्टिब्रल कोलम। अब देखो इस वर्टिब्रल कोलम के अंदर जो हमारी ये बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको, बस वही है ये वर्टिब्रल कोलम। इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको मिलेगी सर्वाइकल बोन, 1 से लेके 7 तक की जो बोन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये है सर्वाइकल बोन। फिर 8 से लेके और आगे वाली जो बोन है 19 तक की जो बोन है ना, वो आएगी थोरेसिक बोन के अंदर, जिसमें टोटल 12 बोन होती हैं, T1 T2 T3 T4 T5, इस तरीके से 12 बोन होती हैं। फिर लुम्बर 1 2 3 4 5, ये कितनी होती हैं? 5 होती हैं। फिर सेक्रम, ये भी 5 होती हैं, और कोकेक्स, ये 4 भी हैं। अब देखो इसमें भी दो तरह के आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इन सबको अगर ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 33। वो होती है बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर 33 होती है। लेकिन ओसिफिकेशन वाली प्रोसेस जानते हो, जिसके अंदर हड्डियां वो धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं, तो एक अडल्ट के अंदर तो 26 ही वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन है वो देखने को मिलती हैं। लास्ट वाली के अंदर आपको 1 1 नंबर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो टोटल कितनी हो जाएंगी ये? 26। तो हम लिखते हैं इट प्रेजेंट इन डोर्सल, ये हमारी डोर्सल केविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, डोर्सल केविटी। ठीक है, इट प्रेजेंट इन अवर डोर्सल केविटी। चलो फिर देखते हैं आगे, आगे की कौन सी बात रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ बोन, टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी रहने वाली हैं? 33। और अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर ये हो जाती हैं, वापस लिख ले, अडल्ट के अंदर, अडल्ट के अंदर ये बोन है वो 26 है वो रहने वाले 26। तो कौन कौन सी आने वाली हैं? सबसे पहले तो सर्वाइकल, सेकंड है इसके अंदर थोरेसिक, सर्वाइकल के अंदर C1 से लेके C7 तक की जो बोन है ना वो इसके अंदर आ जाएंगी। सर्वाइकल के अंदर C1 से लेके C7 तक की जो बोन है ना वो इसी के अंदर आ जाएंगी। फिर थोरेसिक के अंदर T1 से लेके T12 तक की बोन है वो आने वाली है। थर्ड है इसी के अंदर लुम्बर, तो लुम्बर के अंदर L1 से लेके L5 तक की, और दो, एक है सेक्रम और एक कॉक्सिक्स। समझ गए? दो बोन ही आ गई। तो टोटल ऐसे करके कितनी बोन रहने वाली हैं? टोटल बच्चे के अंदर, चाइल्ड के अंदर 33 और अडल्ट के अंदर 26। गूगल के भी ऊपर भी चेक करोगे तो आंसर कई बार 33 दिखा रखा, कई जगह पे 26 दिखा रखा। तो चाइल्ड के अंदर 33 और अडल्ट के अंदर 26। समझ गए? अब अपन
देखते हैं कि हम पढ़ रहे थे एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन। और इसके अंदर टोटल कितनी बोन रहने वाली हैं? इसके अंदर टोटल कितनी बोन रहने वाली हैं? मैंने आपको कहा था इसके अंदर टोटल 8 बोन है वो होने वाली। जरा देखते हैं वापस। सबसे पहले देखो, अब ये पूरी की पूरी 80 बोन है ना, वो अपन काउंट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा क्रेनियम। और क्रेनियम के अंदर कितनी बोन थी? बोलोगे 8 थी, ठीक है। सेकंड, फिर हमने देखा जो हमारा ईयर्स के अंदर 3 + 3 यानी 6 बोन है, वो इसी के अंदर कंटेन करेंगी। ये 8 और ये 6। थर्ड पे चलो, उसके बाद में फेसियल बोन, फेसियल बोन। तो फेसियल बोन के अंदर कितनी आ जाएंगी? 14 बोन। ओके। फोर्थ पे जो हमारे नेक के अंदर जो हायोड बोन है, इसके अंदर 1 बोन है वो आने वाली है। हायोड के अंदर कितनी बोन आएंगी? 1 बोन आ जाएगी। फिफ्थ पे रिब्स, रिब्स आ जाएंगी 24 रिब्स आ गई। 6 के ऊपर जो इन रिब्स को और आपस में कनेक्ट करती है वो स्टर्नम, तो वो आ जाएगी 1, स्टर्नम 1 है। और 7 पे आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, इसके अंदर आ जाएंगे 26 बोन। इन सबको अगर आप ऐड करते हो, इन सबको प्लस करना, आपको प्लस करना है, इन सबको करना है प्लस। तो जरा देखो, 8 और 6 14, 14 और 14 28 और 29। तो हमारे पास 29, तो ये वाली बोन 29 और 1 30, 30 के अंदर ये वाला ऐड करेंगे नंबर, तो 54, 54 के अंदर 26 ऐड करते ही 80 आ जाते हैं। कितने आएंगे? 80। तो हम लिखेंगे टोटल बोन कितनी होने वाली है? 80 बोन आ जाएगी। समझ गए? ये हमने आज पढ़ा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जिसके अंदर जो हमारी ये मिड एक्सिस होती है, इससे रिलेटेड जितनी भी बोन है वो सारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगी, जिसमें क्रेनियम, फेसियल बोन, हमारी ईयर की बोन, हमारी नेक की बोन, ये जो रिब्स वगैरह हैं उसकी बोन, और पीछे बैक बोन, ये सब मिला के टोटल कितनी बोन होने वाली है? 80 बोन होने वाली है। इसी के साथ आज की कक्षा को अपन यही विराम देते हैं, बाकी का देखेंगे कल की क्लास में।